जब तुमने मुझे इतना नसीहत कर दिया है तो लो मैं नमाज पढ़ने बैठता हूँ। अरे अरे अरे, गुस्ल करना आता है तुम्हें? वजू करना आता है जो नमाज पढ़ने बैठ गए? अरे तो यार तू बता दे मुझे। देखो, गुस्ल ऐसे होता है, पहले पानी लो और हाथ धो लो गट्टों तक, फिर 3 बार नाक में पानी डालो, फिर 3 बार गरारा करो, फिर तगड़ी तक शरीर धो लो, फिर सर पर पानी डालकर सारे नहा लो। ये तो हुआ गुस्ल। अच्छा। अब सुनो वजू कैसे करते हैं। वजू करने के लिए 1 लोटा पानी लो, बिस्मिल्लाह पढ़कर गट्टे तक दोनों हाथ धो लो, फिर 3 बार कुल्ला करो, फिर 3 बार नाक में पानी डालकर साफ करो। नाक साफ हमेशा उल्टे हाथ से करो। फिर सारा मुंह धो लो, फिर कोहनी तक हाथ धो लो, फिर जरा सा पानी लेकर सर का मसा कर लो, फिर दोनों पैर गट्टे तक धो लो। हो गई वजू। अच्छा तो नमाज पढ़ने का तरीका भी तो समझा दो। अब सारे तरीके आपको मैं ही बताऊंगी। ऐसा करो, मौलवी साहब के पास जाओ, वो तुम्हें सारी बातें समझा देंगे, अच्छी तरह नमाज पढ़ने भी सिखा देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मस्जिद में जाकर मौलवी साहब से पूछ लूंगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, शोहर तो मान गया, अब रह गई सास। अल्लाह ताला उसके दिल में भी डालेगा नमाज पढ़ने का चस्का। आए भी बेतुकी बानो, ओ बेतुकी बानो, आए आज क्यों इतनी खिलखिला के हंस रही हो? आए हंसू क्यों ना, मेरी मुर्गी ने अंडा दिया है। आए तो इसमें कौन सी नई बात है, मुर्गियां तो अंडा देती हैं। आए तो देती तो है, लेकिन खुशी तो इस बात की है कि मेरी मुर्गी ने तो पहली बार अंडा दिया है। आए जमालो, चल तू मेरे साथ मस्जिद चल जरा। हाँ, क्यों मस्जिद क्यों जाना है? आए चल, तो यही पूछ लेगी सारी बात, चल तो जरा मेरे साथ। हाँ तो चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौलवी साहब। अभी तुम काहे के लिए आई हो मस्जिद में आज? आए अंडा देने आई हूँ, तुमने तो बड़ी देर कर दी। क्या कहा? अंडा देने आई हो? अरे मौलवी साहब, मेरी मुर्गी ने पहली मर्तबा अंडा दिया है, मैं सोची मौलवी साहब को दे दूं, सवाब मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अभी माइक में ऐलान करता हूँ, एक ऐलान सुनना। जनाब सगीर मियाँ की बीवी ने मस्जिद में अंडा दिया है। अल्लाह ताला इन्हें और भी अंडे देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आए मौलवी साहब, अंडा तो ले लिया, अब को गंडा तो बना दो, जिससे मेरी सांस ना फूले, जिगर ना धड़के। अभी लो, अभी बनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो बीबी, लो ताबीज, और इसे सीधे हाथ में बांध लेना। मगर एक बात याद रखना, जब पाखाने में जाओ तो इसे खोलकर बाहर रख देना। और मौलवी साहब, जो 2 बार आ गई तो फिर खोल कर रख देना। और जो 3री मर्तबा गई तो फिर खोल कर रख देना। और जो 4थी बार गई तो फिर खोल कर रख देना। और मौलवी साहब जो 5वीं बार गई। बे कम्मखत मारी, क्या पूरे दिन पखाने में घुसी रहती है? अरे मौलवी साहब, एक बात तो बतला जरा। अरे खुदा की दी सब चीजों की मौज है, मगर बहू बहुत ज्यादा परेशान करती है मुझे लगे किसी दिन उस पर हाथ उठाना पड़ेगा मुझको। ना भी ना, बहू पे हाथ मत उठा दियो। आए तो और क्या टांग उठाऊं उसकी तरफ को? आए मौलवी साहब, मस्जिद में कम रहते हो, इधर उधर ज्यादा घूमते हो, क्या खाना वाना वक्त पे नहीं आता बस्ती से? ऐसा है भी, जब दिल पड़ा रहता है दावत में तो किसका दिल लगता है तिलावत में। और फिर मैं अकेला पड़ा मस्जिद में करूं भी क्या? अब तो उस वाली हो रही है। आए किस वाली? लो पेश है एक हिदायत। मस्जिद में नमाजी आते ना, मंदिर में पुजारी जाते ना। मस्जिद में नमाजी आते ना, मंदिर में पुजारी जाते ना। फिल्मी हॉल शराब के ठेके कभी भी खाली पाते ना। मस्जिद में नमाजी आते ना, मंदिर में पुजारी जाते ना। मस्जिद में नमाजी आते ना, मंदिर में पुजारी जाते ना। आया है कैसा बुरा जमाना, मुश्किल है ईमान बचाना। शर्म हया उड़
गई है आजकल, बेशर्मी का नहीं ठिकाना। माँ बापों से बेटा बेटी बिल्कुल भी शर्माते ना, मस्जिद में नमाजी आते ना, मंदिर में पुजारी जाते ना, मस्जिद में नमाजी आते ना, मंदिर में पुजारी जाते ना। समझाना ना होता गंवारा, लड़ने को आए जग सारा। कहता है संत राम बंजारा, मुन्ना मुझको जाने से प्यारा। लेकिन दुनिया वाले किसी को साथ देखना चाहते ना, मस्जिद में नमाजी आते ना, मंदिर में पुजारी जाते ना। फिल्मी हॉल शराब के ठेके कभी भी खाली पाते ना, मस्जिद में नमाजी आते ना, मंदिर में पुजारी जाते। आए जमालो, आए बैठ गए जमकर मौलवी की बातें सुनने। आए चल घर को, कसम खुदा की भूख लग रही है मुझे को। अभी मौलवी साहब की बातें तो बड़ी अच्छी लग रही थी, हाय भाड़ में जा, चल घर को। पर चल चल मैं भी चलती हूँ घर को। आय अल्लाह मर गई, आय अल्लाह मर गई। अभी कैसे मर गई? तुम तो घर आते ही कराने शुरू कर देती हो बस। आय मरती क्यों? मैं तो मरने से डर रही हूँ। अभी तुम इतनी डरती हो मरने से? आय जमालो, आय खुदा की कसम क्या बतलाऊं, मुझे तो बड़ा ही डर लगे मरने से। बस मेरी तो अल्लाह मियाँ से एक दुआ है कि या अल्लाह ताला, या खुदा मन कुद्दूस, तू मुझे मरने से पहले जिंदगी को जन्नत दे दे। हाय अम्मा, बगैर मरे किसे जन्नत मिल जाएगी? आय आ गई धांस मारने को। आय मिलती वो तू ना मिलने दे। अभी वो ठीक ही कह रही है, बगैर मरे जन्नत किसे मिलती है? जन्नत के लिए तो बड़े पापड़ मिलने पड़ते हैं। आए तू भी इसके मुंह लग गई। और अम्मा, अगर अमाल गलत है तो बजाय जन्नत के दो जग में जलना पड़ता है। आए कम मखत मारी, तू तो जलाएगी दो जग में मुझे। उस वाली बात है, पूत के पाँव तो पालने में नजर आ जाते हैं। तू कब चाहती है कि मैं जन्नत में जाऊं? अम्मा, जन्नत में तो तुम्हें तुम्हारे अमाल ले जाएंगे। आए छोटी मुंह बड़ी बात। आए कम मख्त मारी, अमाल नहीं है तो माल तो है मेरे पास। अम्मा, माल नहीं चलता वहाँ तो अमालों का सिक्का चलता है। अमाल अच्छे बना लो, दुनिया में रहकर जन्नत कमा लो। आए ले करने लगी नसीहत। हमें तो इस बहू ने ही परेशान कर दिया। जब देखो नमाज नमाज। आए नमाज क्या हमें खाने को दे जाएगी? रोटियां तो फिर भी कमा कर ही खानी पड़ेंगी। अरे अम्मा, क्या रोटियों के लिए जिंदा हो? आए तो भूखा मुझ पे एक मिनट भी ना रह जाए, कसम खुदा की। मुझे तो हर काम वो अच्छा लगे जिसमें अच्छा खाने को मिले, बढ़िया पीने को मिले। मुझे तो ऐसी मेहमानी भी पसंद नहीं जहाँ मुर्गा ना मिले। अम्मा, फिर तो तुम मुन्ना के ससुरालियों की तरह हो। आए किसी की भी तरह सही हूँ तो अच्छी।